जय गुरु जी। आज गुरु जी की मैं एक भक्त हूँ। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए करीबन 2 साल होने को आए हैं। मैं अपनी गुड़िया के किसी टीचर के घर गई, वहाँ मैं गुरु जी से जुड़ी और मैं जैसे ही गुरु जी से जुड़ी, मेरे जीवन में बहुत अनेकों अनेक करिश्मे हुए। करिश्मे या कह दो गुरुजी तो मेरे आस-पास रहते हैं, मेरे अंग-संग रहते हैं, मेरे से हर समय बात करते हैं और मेरे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। जो मेरे मन के भाव हों, वो मेरे आगे आकर सवाल और जवाब के रूप में आ जाते हैं। गुरुजी की महिमा अपार है। मैं आपको मेरे पास सत्संग तो ढेरों हैं गुरुजी के लिए, लेकिन जो एक सबसे मेन सत्संग जब मैं गुरुजी से जुड़ी, उस टाइम मैं घर लेना चाहती थी। मेरे पास अपने रहने के लिए घर तो था, लेकिन मुझे अपना घर चाहिए था जिससे मैं कह सकूँ कि मेरा अपना है। और मैं बहुत साल से घर के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरा वो घर नहीं बन पा रहा था। लेकिन मैं जैसे ही गुरुजी से जुड़ी, मुझे ऐसे संकेत मिलने लगे कि बेटा बड़े मंदिर आओ, तेनू कोठी ब्लेस करनी है, तेनू घर ब्लेस करना है। और बाई चांसली हमारा कोई प्रोग्राम बन ही नहीं पा रहा था। मैं जिनके थ्रू जुड़ी, मैंने उनको कहना स्टार्ट किया कि भई मुझे ऐसे-ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे गुरुजी चाहते हैं कि मैं बड़े मंदिर आऊँ, मुझे वो घर ब्लेस करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ प्रोग्राम बनाइए। वैसे तो उनका हर म महीने बन जाया करता था प्रोग्राम, लेकिन कुछ भी कहिए, समय नहीं आया होता कई बार किसी चीज़ का, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। तो क्या हुआ कि उनका प्लान ही नहीं बना जब से मैंने उनको कहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने उनको जब ज़्यादा फ़ोर्स करना शुरू किया, जब हम किसी को ज़्यादा ही फ़ोर्स करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो प्रेशर में आके या गुरुजी की मर्ज़ी कह लीजिए हमारा प्रोग्राम बन गया। और जिस दिन मैं बड़े मंदिर से आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हमने बहुत घर देखे, कई बार तो साई पकड़ा देते थे मेरे अंकल जी और वो साई वापस आ जाती, कई बार कुछ पसंद नहीं आ रहा, एक बार मेरे अंकल जी का एक्सीडेंट हो गया जब वो घर देखने गए। ये सब विघ्न थे कि हमारा घर बन ही नहीं रहा था। लेकिन आप यकीन मानिए जैसे ही मैं बड़े मंदिर गई, जैसे ही मैं बड़े मंदिर से वापस आने लगती हूँ, तो मुझे मेरे अंकल जी का फ़ोन आता है कि सुनो, मुझे एक घर अच्छा लगा है और हम ऐसा करेंगे कि तुम आ जाओ, कल देख लेते हैं, अगर पसंद आएगा तो परसों साई दे देंगे या कल ही साई पकड़ा देंगे। तो मैंने उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, अगर मैं आपको सही-सही बताऊँ तो मैंने उस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम तो बहुत टाइम से घर देख रहे थे। मुझे लगा जहाँ इतने हज़ारों देखे हैं या इतने 100 घर देखे हैं, वहाँ एक और देखना होगा। मैंने तो इस बात को बिल्कुल कैजुअली लिया ना। लेकिन आप यकीन मानिए संगत जी, मैं आ गई बड़े मंदिर से, अगले दिन हम सुबह मैं, मेरी सास और मेरे पति, मेरी बेटी हम सब घर देखने के लिए गए। हमें अच्छा लगा, अच्छे तो हमें पहले भी और घर भी लगते थे। मुझे लगा ठीक है, अच्छा है, लेकिन यकीन मानिए 1 घंटे में मेरे पति ने साई पकड़ा दी और वो हमारा घर फाइनल हो गया। मैं इसे सरासर गुरुजी का ही घर समझती हूँ कि मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। और इसके लिए मुझे किसी सबूत की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता ही रही हूँ कि मेरा तो बन ही नहीं पा रहा था। और ये तो मैंने आपको एक अपना सत्संग शेयर किया है, शुकराना सत्संग, ऐसे बहुत से सत्संग हैं। उसी दौरान कुछ और भी इश्यूज़ हुए गुरुजी से जुड़ने के बाद, मेरे अंकल जी के साथ कहीं ऐसे स्कैम या फिर कुछ लोग उनके पीछे पड़ना या कुछ बिज़नेस क्राइसिस इश्यूज़ होते हैं, और गुरुजी ने मुझे संकेत भी दिए और सोल्व भी किए। और ऐसी-ऐसी चीज़ें थी जिनसे बच पाना बहुत मुश्किल था, शायद नामुमकिन था, लेकिन ये सिर्फ़ गुरुजी ही कर सकते हैं, गुरुजी की ही कृपा और मेहर है कि हम आसानी से इन चीज़ों से निकल पाए। गुरुजी ने मुझे मेरा घर ब्लेस किया, आज मुझे वहाँ रहते हुए 1 साल के करीबन हो गया है। और आप एक और यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं बड़े मंदिर जाने की बात कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं वो जिनके थ्रू जुड़ी, मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ चलिए, बट वो जैसे नहीं बन पा रहा था उनका प्रोग्राम, तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आप ऐसे करिए कि हम चल ले आते हैं, कि मेरा बहुत मन है गुरुजी के, मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र मैं तेनू कोठी ब्लेस करनी है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, सुबह जाके हम शाम तक वापस आ जाएँगे। लेकिन मेरे अंकल जी ने अचानक से बोल दिया, "जा, कह दे आपदे गुरु नू कि मैनू घर दे दो, फिर आऊँगा मैं।"
और आपको तो जैसे मैंने बताया ही है कि मैं प्रोग्राम बना भी, मैं गई भी और अगले दिन ही मेरा घर भी फाइनल हो गया। तो मेरे अंकल जी को तो इस बात का यकीन करना पड़ा कि गुरुजी में कुछ तो बात है, क्योंकि पता है क्या है, गुरुजी को वो इतना नहीं मानते थे। अब भी देखो पूरा नहीं मानते हैं, लेकिन उनके करिश्मे इतने हैं कि उनको मानने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो क्या हुआ कि जब घर मिल गया तो मैंने उनको बोला कि अब तो हमें बड़े मंदिर जाना पड़ेगा, अब तो आपकी मुराद भी पूरी होगी, आपने कहा था ना, जा कह दे आप दे गुरु नू। तो मेरे गुरु ने सुन ली। तो फिर क्या हुआ, जब हमने घर में शिफ्ट कर लिया तो वो मेरे साथ वहां पे शुक्राना करने, मत्था टेकने गए थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं आपको एक अपना सत्संग बताती हूँ। मेरे साथ क्या होता है कि कुछ इश्यूज, जैसे मेरे हस्बैंड के बिजनेस में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, लेकिन उनके साथ होने वाली घटना का मेरे को पहले से संकेत दे दिया जाता है गुरुजी के द्वारा। संकेत भी दे दिया जाता है और उससे बचने का तरीका भी बता दिया जाता है। मैं कौन हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी हमारी रक्षा कीजिए, मेर पर हाथ हमारे परिवार पर रखिए। तो गुरुजी हमारी हर चीज में रक्षा करते हैं। मैं आपको अपना एक सत्संग और सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। मम्मी का फोन आया कि भाई मेरी तबीयत खराब है। वो ज्यादा नेगेटिव बातें कर रही थी, एक बेटी होने के नाते मैं तो बोल भी नहीं सकती ऐसी बातें। तो क्या हुआ, मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेकर उनके पास गई। मैंने जाते ही उनको बोला, मम्मी ऐसे करो, आप ना पानी पी लो, ये जल प्रसाद पी लो। तो मम्मी ने बोला, क्या है ये? तो मेरे अंकल जी बोले हंस के, एस्ट गुरु जी दा आशीर्वाद है, ये मंत्र उच्चारण कर दिया ओदा है। तो मम्मी ने पी भी लिया और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मेरी मम्मी ठीक हो गई। उससे 1 घंटा पहले उन्होंने कितनी नेगेटिव बातें मेरे से करी थी। तो मैं तो सरासर शुक्राना गुरु जी है, शुक्राना गुरु जी। मतलब मैं इतना घबरा गई थी, मैंने सफर भी इतना मुश्किल से किया कि क्या हो गया, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से वो वहाँ ठीक होगी। मैंने हंस खेल के उनके साथ समय बिताया, घूमने भी गए, आज भी वो ठीक हैं। तो गुरुजी के ऐसे अनेकों सत्संग हैं मेरे पास। अगर मैं उनको सुनाने लगूं तो शायद पूरी रात पूरा दिन बीत जाए, इतने सत्संग है मेरे पास गुरुजी के। घर बनने के बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आने लगा कि पुत्र ऐसे सत्संग करवा, और मैंने बहुत कोशिशें की सत्संग कराने की, लेकिन मैं पहले हफ्ते में तो नहीं करवा पाई। लेकिन मैंने यहाँ पे सत्संग भी किया, फिर उनके मैसेज ये भी आए कि बड़ी धूमधाम से तेरा सत्संग होगा, तू चिंता ना कर। क्योंकि मैं मतलब मेरे आसपास के लोग इतने फॉलोअर नहीं थे या जानते नहीं थे गुरुजी को, तो सोसाइटी वाले कई बार इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन आप यकीन मानिए, जैसा उन्होंने मुझे कहा कि तेरे घर च रौनका लगनी है, वैसा ही सत्संग मेरे घर में हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। और मैं तो गुरुजी से यही मेहर करती हूँ, मैं बहुत जल्दी एक सत्संग और भी करवाना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे मौका दें, गुरुजी आशीर्वाद दें, गुरुजी मेरे घर पधारें, तो एक सत्संग और हो पाए और मैं जल्द ही किसी एक और शुक्राने के साथ आपके सामने आऊं। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई है कि गुरुजी ने मुझे कहा कि जो तेरे मन में चल रहा है, जो तू चाहती है, तो मुझे चिट्ठी के जरिए अरदास लगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, आज उस चिट्ठी का जवाब भी मुझे गुरुजी ने दे दिया। गुरुजी की महिमा अपार है, उनकी महिमा का बखान मैं तो कौन ही हूँ जो कर सकूं। लेकिन मैं फिर भी इतना ही कहूंगी कि गुरुजी से गुरुजी को मांगिए, गुरुजी से इच्छाओं को मांगने की बजाय गुरुजी से गुरुजी को मांगिए। वो हमारे अंग संग हैं, हमारी हर चीज़ का जवाब देते हैं, हमारे आसपास हैं। और इसी के साथ मुझे एक और अपना शुक्राना सत्संग याद आता है। एक दिन बस वैसे ही, जैसे कई बार क्या होता है कि इंसान का दिमाग खराब है, तो मैंने बोल दिया कि गुरुजी अगर आप हो तो आप मुझे दर्शन दो। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जब मैं अगले दिन अपना दरवाज़ा खोल के बाहर निकली तो गुरुजी ने मुझे सांप के रूप में दर्शन दिए। पहले तो मुझे लगा कि एक टॉय, जैसे हमारे घर उस तरह का सांप का एक टॉय है मेरी बेटी का, तो पहले तो मुझे लगा वो है, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब मैं अपने फ्लोर से नीचे उतरी तो मैंने फिर दर्शन किए, मैं समझ गई कि ये तो गुरुजी हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे दर्शन दिए, जब तक मैंने और लोगों को बताया, क्योंकि मैं एक बार घबरा भी गई। मुझे नहीं याद रहा कि कल मैंने ही गुरुजी को कहा था कि आप मुझे दर्शन दीजिए। तो उन्होंने मुझे दर्शन दिए, लेकिन उनको मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया, मुझे नहीं पता क्यों। और उसके बाद वो वहाँ नहीं दिखाई दिए जब मैं वापस से गई तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से यही अरदास लगाती हूँ कि हमेशा मेरे अंग संग रहिए, क्योंकि आजकल मैं बहुत
ज़्यादा नकारात्मक हो रही हूँ, बहुत घबराई हुई हूँ, मन उदास है, मुझे नहीं पता, अंकल जी से भी कुछ रिश्तों में खटास चल रही है। कुछ बुरी शक्तियाँ या बुरे लोग मुझ पर हावी हो रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आपके होते हुए ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये मन है, घबरा रहा है, घबरा जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग का समाप्त करने जा रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भूल-चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सीमा गुरुजी की बेटी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरण कमलों में लेके आई हूँ। सारी संगत को मेरी जय गुरुजी। अंकल जी, आपको भी मेरी जय गुरुजी। आप मेरा इतना प्यारा सत्संग शेयर करते हो, आप इतनी अच्छी सेवा करते हो कि आप हम सबका शुक्राना सत्संग सेवा की सत्संग शेयर करते हो। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। संगत जी, आज एकादशी है। अब सोमवार का गुरु जी का वार है। सोमवार का दिन है, हमारे शिव जी का वार है। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं आज के दिन? सुबह के 8:32 हो रहे हैं और मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ और गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाएँगे वही भूलूँगी। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। तो गुरुपा क्या कह रही हो? मैनू लगता है तू मुझे भूल गई है और इसलिए मेरा सत्संग तू इग्नोर कर देती है। नहीं गुरुपा, मैं ऐसे कैसे भूल सकती हूँ आपको? आप तो मेरे सर के ताज हो, आज देवों के देव महादेव हो, आप मेरे पिता हो, मैं अपने को कैसे भूल सकती हूँ? गुरुपा कह रहे हैं कि आज एकादशी है और सोमवार है, तेरी एक अरदास लगाई हुई एक अरदास तेरी मनोकामना पूरी होगी। तो गुरुपा, मैं आपसे कुछ नहीं माँगती हूँ, मैं आपसे बस हेल्थ ब्लेस माँगती हूँ, मेरी हेल्थ को ब्लेस कर दो गुरुपा। ये शैतानी आत्मा मुझे बहुत परेशान कर रही है, 2 दिन सही सोती हूँ और तीसरे दिन मुझे फिर ये आत्मा मुझे कब्ज़े में कर लेती है और रात भर नींद नहीं आती है, घबराहट आती है, पसीना आता है और मैं कंबल निकाल के फेंक देती हूँ। गुरुपा, इस घर में जो भी शैतानी आत्मा घूम रही है उसको जला के भस्म कर दो। रात को सुबह के कुछ 6 बजे मेरी सास दिखी है। गुप्ता, गुरुपा, मेरे पितरों को मुक्ति दो गुरुपा। वैसे तो मेरी सास मुझसे कुछ नहीं बोल रही थी, जब भी दिखती है तो अच्छी तरह से ही दिखती है। हरे रंग का सूट पहना हुआ है, मैं बोल रही हूँ कि मम्मी तुमने तो बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है। कह रही कि हाँ, ये किसी ने दिया मेरे को। गुरुपा, अनजाने-अनजाने मुझसे कोई भी गुनाह हुए हो, मैं अपने पितरों से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। मेरे पितरों को मुक्ति दे दो गुरुपा, उनको अपने श्री चरण कमलों में ले लो मेरे दाता। गुरुपा, कल संडे था और कल गुरुपा का महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा सत्संग हुआ था हॉल में और मुझे दात बस की थी कि जहाँ मैं तुझे भेज रहा हूँ, वहाँ तुझे मेरा हुक्म है, तुझे जाना पड़ेगा। तो गुरुपा, वो आपका सत्संग था और सत्संग में एक आंटी बोल रही थी, कहीं प्लीज़ सत्संग हो रहा हो तो मुझे बोलो और मुझे जाना है। मैं नासिक से बोल रही हूँ, मुझे संपर्क करो। तो गुरुपा माफ़ करना, मैं आपके सत्संग के लिए झूठ बोल के गई थी कि मेरी जीजाजी की बहुत तबीयत ख़राब है और मेरी जीजाजी का एक्सीडेंट हो गया है गुरुपा। माफ़ करना, आपके सत्संग के लिए मैं झूठ बोल के गई पर एक झूठ को आप माफ़ कर सकते हो। मैं आपके लिए गई थी, आप कहते हो कि झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करनी है, चावल, चीनी इनसे दूर रहना है। पर गुरुपा, मैं आपके श्री चरण कमलों में कान पकड़ कर माफ़ी माँगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और मैंने अपना संगत जी, इतना बड़ा सत्संग हुआ था गुरुपा के वहाँ कि गुरुपा ने इतना ब्लेस किया, सबने अपना सत्संग शेयर किया और मैंने भी अपना सत्संग शेयर किया था। पर वेलकम के टाइम नहीं पहुँची क्योंकि पंजाबी बाग में हो रहा था और मुझे रास्ता मालूम नहीं था। मेरी बहन की जो ओनर है, वो उसने करवाया था। उस आंटी को ही ब्लेस करना जो इतनी अच्छे-अच्छे सत्संग करवाती है, सबको बुलाती है और तो मैं पूछते-पूछते गई, फिर मुझे मेरी बहन लेने आई कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो मैं वेलकम बैंड बैंड मतलब हो चुका था और बस गुरुपा का सत्संग चल रहा था। बस मैं 10 मिनट लेट हो गई थी, माफ़ करना गुरुपा। आप बोलते हो कि मेरे आने से पहले आप आया करो पहले, तो मैं आ जाता हूँ जब
आप आते हो, पहले मेरा स्वागत किया करो, माफ़ करो मेरे दाता, माफ़ करना मेरे को। मेरे से जो भी गलती मैं कान पकड़ के आपके श्री चरण कमल में कोटि-कोटि माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी, फिर हमें आंटी ने ब्लेसिंग दी, एक ब्लेसिंग दी, क्या कहते हैं, ब्रेसलेट की ब्लेसिंग दी और मुझे पॉकेट स्वरूप दिया था। गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी बहुत प्यारे खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं और दूसरी तरफ था गुरुजी के चरण, लिखा था दुःख हरन अ, दुःख निवारण, सुख हरन, स ऐसे लिखा हुआ था। सॉरी कृपा अगर बोलने में गलती हुई तो माफ़ करना। संगत जी, मैंने अपना शुकराना सत्संग शेयर किया, अपने बारे में कि गुरुपा ने मेरे को ब्लैक मैजिक से कैसे-कैसे ठीक किया है और कैसे गुरुपा ने मुझे बचाया है और अपनी बेटी के बारे में शुकराना सत्संग मैंने शेयर किया कि मेरी बेटी की सास मेरी बेटी को बहुत परेशान करती थी, बहुत ज़्यादा। उसके ऊपर बहुत मारन क्रिया करती थी। उसको बोलती थी, "तू मुस्लिम बनेगी, हिंदू नहीं बनेगी।" पर आज गुरुपा ने उसके घर में इतने बड़े-बड़े सबूत लगा रखे हैं कि उसकी सास की गुरुपा ने बोलती बंद कर दी, क्योंकि वो तो देवों के देव महादेव हैं। वो प्रैक्टिस गुरु हैं, वो बोलते नहीं, वो करके दिखाते हैं। गुरुपा, आपके श्री चरण कमलों में रज-रज जाऊँ गुरुपा। आपने कितना मुझे मेरी बेटी को कितना ब्लेस किया हुआ है। वो बेटी गुरुपा की ब्लेस बच्ची है। वो हर मंडे को आपके जाती है, आप उसे ब्लेस करते हो, उसकी क्या औकात है, आप बुलाते हो, वो तो वो जाती है। संगत जी, फिर हम लोग मत्था टेके 8 बज गए थे, तो हम लोग गए थे उनसे, "आंटी जी हम लोग जा रहे हैं।" तो कहने लगी, "अच्छा ठीक है।" जैसे ही मैंने मत्था टेका, तो संगत जी सॉन्ग चलने लगा। वो भोले जी की बारात चली डम डम डम, नाचो गाओ झूम के, सब मिलके। संगत जी, सारी संगत बैठी थी। अब मुझे क्या हुआ, मेरे पैर ऐसे ऐसे हो गए कि मैं इतना तेज़ डांस किया कि मुझे मालूम ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे देख के सारी संगत ने डांस किया। सारी संगत ने डांस किया मुझे देख के। कृपा, मुझे पता नहीं था कि आप मुझसे इतना अच्छा डांस करवाओगे। मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या डांस कर रही हूँ, क्या नहीं। गुरुपा कहते हैं ना, जब तुम डांस करते हो, तो मैं तुम्हारी पूरी बॉडी का स्कैनर कर लेता हूँ। शुकराना मेरे दाता, आपने मेरा कौन-सा कष्ट काटा था। और संगत जी, एक अंकल आए थे, पूरे गुरुपा की तरह लग रहे थे, क्योंकि जब गुरुपा फिज़िकल रूप में थे, तो वो गुरुपा के साथ के अंकल थे। तो वो इतने साइलेंस में बैठे थे, इतने प्यार से बैठे थे और कोई भी अगर मोबाइल देख रहा था तो उसको मोबाइल बोलते हैं, "रखो मोबाइल, मोबाइल रखो, चुप नहीं पहले सत्संग सुनो।" संगत जी, ऐसे लग रहा है जैसे साथ-साथ गुरुपा बैठे हों। शुकराना मेरे मालिक, शुकराना आपके श्री चरण कमलों में रज-रज जाऊँ। मेरे गुरुपा ने मुझे बोला कि कुड़िए, मंडे का दिन है और तुझे मीठे का भोग लगाई, तो आज मैंने गुरुपा को आज मैंने चाय और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया है। शुक्राना मेरे मालिक, आप बोलो और मैं ना करूँ। गुरुपा, ये आपका घर है, मेरा नहीं है। जो ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जो ये सांसें चल रही है ना गुरुपा, आपके नाम की चल रही है, मेरा कुछ नहीं है गुरुपा। मैं तो कब की मर गई थी गुरुपा, तो जिंदा आपने रखा है गुरुपा। और फिर क्या कहते हैं, तो गुरुपा ने मुझसे फिर एक बोला कि गुड़िए, शनिवार के दिन तू एक काम ज़रूर करी कि शिवलिंग पे जाई और कच्चा दूध लेके और 2 लौंग लेके जाई और कच्चे दूध में जल प्रसाद मिलाना और उसमें तिल डाल के शिवलिंग को चढ़ाई, जो भी तेरी अरदास है वो माँगना, वो तेरी पूरी हो जाएगी गुरुपा। बिन बोलिया सब कुछ जानता है, मैं क्या माँगू गुरुपा आपसे? आप मेरे दिल की व्यथा को जानते हो, सब जानते हो कि मेरे दिल में क्या है। गुरुपा, क्या माँगू आपसे? बिन माँगे आप सब कुछ दे देते हो। फिर गुरुपा ने वो काम मैंने नहीं किया, आज मंडे का दिन है, मैं आज ज़रूर करूँगी। फिर गुरुपा ने मुझसे बोला कि शनिवार के दिन आटा ली, उसमें तिल डाली और चीनी डाल के चींटी को खिलाना है गुरुपा, आपका हुक्म सर आँखों पे, मैं वो भी शनिवार को करूँगी। जो आप बोलोगे वो ही करूँगी गुरुपा। बस आपके श्री चरण कमलों में, मैं कहते हैं ना, आप हाथ फैला के और झोली फैला के माँगो तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। गुरुपा, ये मेरे खाली हाथ है और मेरी झोली है गुरुपा। मेरे को हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा। इस शैतान को जला के भस्म कर दो, जो भी है मुझे परेशान कर रहा है और मुझे निरोगी काया दो गुरुपा। मेरी हेल्थ को ब्लेस कर दो गुरुपा। आपके श्री चरण कमलों में आपकी दासी की
पुकार है गुरुपा, मेरी पुकार को सुन लो गुरुपा और मेरी हेल्थ को ब्लेस कर दो। इस घर में कोई भी शैतानी आत्मा घूम रही है उसको जला के भस्म कर दो गुरुपा, क्योंकि शिवरात्रि का टाइम है और भोले बाबा की शादी में तो खूब डोकनी, जागनी, जिन्न, भूत, शैतान, विक्रम, बेताल सब नाचे थे गुरुपा। तो उनकी क्या औकात है कि हमारी आपकी बेटियों को हमें टच कर सके और हमें परेशान कर सके गुरुपा। हर एक बेटियों को ब्लेस करो गुरुपा, हर एक बेटी को ब्लेस कर दो मेरे दाता, ब्लेस करो मेरे मालिक। शिवरात्रि आने से पहले जिनके पति अपनी बीवी को छोड़ के चले गए हैं, उनके पतियों को मिलवाओ और जिनकी बीवी और पति को छोड़ कर चली गई है, उनको भी मिलवाओ गुरुपा। सबकी शिवरात्रि मनोकामना पूरी करना, क्योंकि शिव उस दिन शिव और पार्वती का मिलन है गुरुपा। आप सबको मिला दो गुरुपा, सबकी मनोकामना पूरी करना मेरे दाता। और मेरी एक बहुत बड़ी अरदास, 2 अरदास लगी हुई हैं आपके श्री चरण कमलों में, आप जानते हो गुरुपा। आपका घर है, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। जहाँ आपको अच्छा लगे, आप मेरे घर के बड़े हो, मेरे पिता हो, जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप वहीं मेरे को मकान दिलवाना गुरुपा। मेरे बजट के हिसाब से, मेरी हैसियत के हिसाब से गुरुपा। मैं उस दिन बहुत बड़ा सत्संग करूँगी उस घर में और आपका गद्दी लगाऊँगी गुरुपा। बस मेरी यही मन्नत है और एक अरदास तो आप जानते हो गुरुपा, वो मैं आप जानते हो मैं किसी के सामने शेयर नहीं कर सकती। मैं वो अरदास प्लेटफ़ॉर्म पे मैं शुकराना करूँगी जब आप मेरी वो अरदास पूरी कर दोगे गुरुपा। अब मैं अपना शुकराना सत्संग गुरुपा के श्री चरण कमलों में विराम दूँगी, फिर नया सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरे बहुत कष्ट कटवाए ने, बहुत ज्यादा कष्ट कटवाए ने। गुरु जी दा शुकराना सत्संग कर रही हूं मैं। गुरु जी दा दिव्या मंत्र जाप करन लगी हूं मैं। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी ने मैनू अपनी मुट्ठी भर संगतां गुरु जी दी में। गुरु जी बहुत प्यारे ने, मैनू बहुत प्यार करते ने मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी दी संगत, सॉरी संगत जी, मैं गुरु जी दी बेटी दमन वापी तो बोल रही हूँ। मैं गुरु जी बहुत प्यारी बेटी हाँ। गुरु जी कहते ने मैनू शेरनी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैनू जो नहीं उम्मीद सी ना वो भी गुरु जी ने मेरा किया। मेरे घर का सारा खर्चा गुरु जी चलाते ने, किचन का खर्चा भी सारा गुरु जी ने संभालिया होया। बहुत घर की हालत बहुत माड़ी सीगी। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी तुहाडा। किचन दे विच कदे कोई चीज़ खून खत्म नहीं हुंदी गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना तुहाडा गुरु जी। हाँ गुरु जी, जो तुसी घर मैनू दिता ब्लैस किया, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। गुरु जी ने मैनू काफ़ी देर हो गई है
ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਗਲੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਹਲਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਹਨੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 11 ਦਿਨ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਕਦੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ, ਘੁਮਾਇਆ ਫਿਰਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 777 ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। गुरु जी ने कहा कि वो भी अब बिल्कुल सही रहणगे। उन्होंने भी गुरु जी ने ब्लैस किया। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। मेरे बच्चों ते भी मेरे पर हथ रखा महाराज ने, मेरे बड़े बेटे ते बहुत मेरे पर हथ रखा। छोटे का भी कष्ट कटवा के ਉਹਦਾ भी कारोबार सब कुछ सैटिंग कर रहे हैं गुरु जी। बहुत शुकराना महाराज मेरा सारे दुख कट्टन लई महाराज। मैं तुहाडी की वडियाई करा महाराज, तुसीं ते झोलियां भर भर के देता गुरु जी। मैनूं कदे उम्मीद नहीं सी, मैं कदे सोचिया भी नहीं सी भी गुरु जी इन्ना देणगे इन्ना करन, पर गुरु जी मैनूं ते तुहाडा नाम जप चाहीदा है, अमृत वेला चाहीदा है। मेरे को पहला तो मैं बहुत सोहना करदी सी, लेकिन विच नूं बीमार हो के हुण गुरु जी मैं कर नहीं पा रही सी। तुसीं मैनूं 17 दिन दा बख्शिया सी गुरु जी, महाराज किरपा करो मेरे ते। मैं 17 दा दिन मंत्र जाप ते जपजी साहब दा पाठ जो भी मैनूं सवेरे वक्त तुसीं अमृत वेला बख्शो गुरु जी। बच्चों वास्ते कहा सी तुसीं गुरु जी, करो किरपा महाराज सच्चे पातशाह। बहुत किरपा तुहाडी होई भी है गुरु जी। पहला भी मैं 40 दिन का तुसीं करवाया सी, मेरे च तो हिम्मत नहीं सी गुरु जी। मैं तो कहनी हर रोज कराओ गुरु जी, हर वक्त किरपा करो महाराज। तुहाडी बहुत वडियाई है महाराज। जो तुसीं कहने हो ना गुरु जी वो सच होंदा है, बिल्कुल तुहाडा पत्थर ते लकीर है गुरु जी। बहुत सच्ची गल है, बिल्कुल जो गुरु जी कह रहे हैं हर हालत च हुंदा ही हुंदा है। जो ये साडे तक पहुंचाते ने उन्हां दा भी बहुत बहुत शुकराना। जो सच नाल जुड़े ने उन्हां दा भी बहुत शुकराना। जो सच्ची गल गुरु जी दी बयान करते हैं उन्हां दा बहुत बहुत शुकराना। महाराज किरपा बना के रखियो, उन्हां दे मन दी मनोकामना पूरी करियो, किरपा करियो। सारी संगत ते भी मेहर भरे हथ रखियो, उन्हां दी मनोकामना पूरी करियो महाराज। जो सत्संग शेयर करने वाले दी जो भी मनोकामना इन्हां दी भी पूरी करियो, जिस तरह साडी कर रहे हो महाराज। सच्चे साडी ते किरपा कीती है महाराज। मेरे बच्चे दी शादी जिहड़ी रुकी हुई है, कारोबार भी रुकिया महाराज, उन्होंने भी बहुत बहुत ब्लैस किया तुसीं गुरु जी। तुहाडे
ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਝ ਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।